23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर में क्या बोल रहा देखेंगे आप, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। 23 नंबर में बोल रहा है यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। फिर देखिए वही सवाल है, कौन सा पद शून्य होगा। जब भी आपसे पूछेगा कौन सा पद शून्य होगा तो है ना तुरंत आप इसको मान ले, है ना। क्या मानेंगे सर, इसको अंतिम मान लेंगे, अंतिम। यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना अंतिम पद। क्या लिखेंगे मेरे भाई, माना अंतिम पद लिखेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद को डिनोट करते हैं टीएन से, टीएन से, यानी क्या मान लेंगे सर, शून्य। अंतिम पद क्या है मेरे भाई, है ना, जीरो है, जीरो है ना। कौन सा पद जीरो बोल रहा है, तो हमने मान लिया अंतिम पद जीरो। चलिए अब आ जाइए प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से अब बोल रहा है मेरे भाई, अब प्रश्न से जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा क्या, तीसरा और नौवां पद, तीसरा और नौवां पद 4 और -8, यानी ये तीसरा पद है मेरे भाई और ये नौवां पद है, नौवां पद। तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं, तीसरा पद कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं सर a + 3d, a + 3d, है ना। ये सॉरी, है ना, ये दूसरा चौथा पद होगा। तीसरा पद लिखेंगे a + 2d, a + 2d, a + 2d, ये हमारा तीसरा पद है, तीसरा पद। और तीसरा पद कितना है, 4 है, तो लिखेंगे मेरे भाई तीसरा पद क्या लिख देंगे, बोलिए ना, 4 लिख दिए, 4। फिर बोला गया नौवां पद, नौवां पद -8 है, नौवां पद -8 है, तो लिखेंगे a + 8d, a प्लस क्या लिखेंगे सर, a प्लस लिख देंगे 8d, 8d, और नौवां पद कितना है, -8 है, -8 है। चलिए अब क्या करेंगे, इससे हम लोग a और d निकालेंगे, a और डी निकालेंगे, ए और डी। चलिए ना क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण मेरे भाई 1 में 2 को घटाने पर, यानी 1 - 2 करने, 1 - 2 करने पर मेरे भाई, 1 - 2 करने पर। चलिए ना चिन्ह बदलेंगे तबे ना ए कटेगा। चलिए यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, प्लस। ए से 1 कट गए, 8d में 2d घट जाएगा ना, तो माइनस का 6d, माइनस का 6d। इधर क्या हो जाएंगे, तो 8 प्लस में है मेरे भाई, 4 प्लस में, यानी 8 4 कितना 12, यानी डी बराबर हम बोलेंगे 12 बटा कितना मेरे भाई, 6, 6। ये माइनस ऊपर हो गए, चलिए काट दिए यहाँ से हम काटेंगे 6 दूना कितना 12, 6 दूना 12, यानी डी बराबर -2 आ गए, -2। चलिए डी का मान जब निकल जाता है तो क्या करते हैं, तो सर लिखते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में मेरे भाई डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए ना, रखने पर, रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 है सर a प्लस क्या है, 2d बराबर 4, यही समीकरण 1 है, यही समीकरण 1 है। चलिए ना, है ना, a तो रहेंगे, प्लस 2 है, 2 है, d का मान कितना है मेरे भाई, -2 बराबर 4 है, बराबर 4। चलिए ना यहाँ से हल करते हैं, है ना, यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे आपका a है, a रहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, 2 दूना 4, -4 हो जाएंगे सर, माइनस का क्या हो जाएंगे, 4, माइनस का मेरे भाई, है ना, 2 दूना 4, बराबर क्या है सर, 4 है, 4 है। चलिए a बराबर क्या होगा, 4 इधर है, 4 माइनस में उधर गया तो 4 क्या हो जाएंगे, प्लस में, यानी a बराबर कितना आ गए, 8, 8 आ गए, 8। चलिए ना ये हमारा d है मेरे भाई, ये a है। अब हम क्या लिखेंगे सर, हमको बताना है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है, शून्य है, कौन सा पद शून्य है। चलिए चलिए कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, चलिए ना, चलिए यहाँ पे देखिए ना कौन सा पद शून्य बोला गया, तो हम क्या लिखेंगे सर, सूत्र से, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से मेरे भाई, सूत्र से क्या लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इंटू डी। टी एन क्या है सर, टी एन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान 8 है, ए का मान 8 है, प्लस एन का मान नहीं है, एन तो निकालना है सर, डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, माइनस का 2। चलिए ना 0 इधर है, इधर 8 प्लस ये है ना, गुना कर दीजिए, गुना, यानी ये -2 मेरे भाई गुना होंगे तो हो जाएंगे -2n, क्या हो गए, -2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 2, 2 1 2, इधर जाति से जाति जोड़ घटा हो रहा, 8 2 मेरे भाई 10, माइनस का कितना हो गए 2n, 10 यहाँ प्लस में है ना, इधर ले आइए तो माइनस में हो गया, 10 इधर माइनस में हो गए, इधर क्या बच गया, है ना, माइनस का 2n, माइनस का 2n। अब क्या होंगे, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस कट गए, है ना, इसको अब सीधा आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, तो सर सीधा करके n बराबर, यानी 10/2, 10/2, यानी n बराबर क्या हो जाएंगे, 2 पछे 10, यानी n बराबर मेरे भाई 5, 5, और n जो दर्शा रहा है ना, वो क्या दर्शा रहा है, n क्या दर्शा रहा है, तो n जो दर्शा रहा है ना मेरे भाई,
हाँ एन जो बता रहा है ना, एन बता रहा ये बात कि सर 5 पद इसमें होंगे। अगर अंतिम में हम शून्य को रखेंगे ना, अगर अंतिम में हम शून्य को रखेंगे तो कितने पद आएंगे मेरे भाई? 5 पद, 5 पद। और जीरो अगर लास्ट में है तो ये 5वां पद होंगे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएंगे मेरे भाई 5वां पद। क्या लिखेंगे? 5वां पद जो है ना शून्य है, शून्य। 5वां पद मेरे भाई शून्य है, शून्य होगा। 5वां पद क्या होंगे? शून्य होंगे। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा।